बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में जिस किताब का आपको तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ इसका नाम है अल-फ़राइद फ़ी हल्ल शरहिल अक़ाइद। ये असल में हाशिया इब्न अबी शरीफ़ है और इसके मुसन्निफ़ हैं शेख़ुल इस्लाम इमाम कमालुद्दीन मोहम्मद बिन अबी शरीफ़ शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये 9वीं सदी हिजरी के बुज़ुर्ग हैं। मैंने अर्ज़ किया कि ये अक़ाइद शरह अक़ाइद की शरह है, यानी उस पर हाशिया है जो इब्न अबी शरीफ़ के नाम से है। अक़ाइद नस्फ़िया अल्लामा नजमुद्दीन नस्फ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का अक़ाइद की किताब में मतन है और ये मतन असल में मुख्तसर है किसका, अल्लामा अबुल मोइन नस्फ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का, जो कि 508 हिजरी के बुज़ुर्ग हैं। इस पर इनकी किताब से अल्लामा नजमुद्दीन नस्फ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अक़ाइद नस्फ़िया का जो मतन है इसका इख्तिसार फरमाया और पाक व हिंद के अंदर ये अक़ाइद नस्फ़िया का मतन हिफ्ज़ करवाने का रिवाज आज भी है। इसके अलावा मज़ीद इसकी कई शुरुआत लिखी गई। जो सबसे पहले शरह लिखी गई अक़ाइद नस्फ़िया की उसका नाम है अद्दुर्रा शरह अक़ाइदिन नस्फ़ी। ये अली बिन अबी हज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की है जो 6ठी सदी हिजरी के बुज़ुर्ग हैं। इसके बाद शरहुल अक़ाइदिन नस्फ़िया के नाम से अबू सना महमूद बिन अहमद अस्फ़हानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस मतन की शरह लिखी जो कि 7वीं सदी हिजरी के बुज़ुर्ग हैं। इसके बाद तीसरी शरह जो लिखी गई अल-क़लाइद शरहुल अक़ाइद के नाम से, जो कि जमालुद्दीन महमूद बिन अहमद कोनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की है जो कि 7वीं सदी हिजरी के बुज़ुर्ग हैं। इसी तरह जो चौथी शरह लिखी गई अक़ाइद नस्फ़िया की वो अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की है जो कि 7वीं सदी हिजरी के आखिर के बुज़ुर्ग हैं, यानी इनका जो इंतकाल हुआ 792 हिजरी के अंदर हुआ। और ये ऐसी शरह है कि इसके बाद इस शरह पर मज़ीद शुरुआत लिखी गई, हवाशी लिखे गए। तकरीबन 85 से ज़ायद शुरुआत और हवाशी का ज़िक्र जो शरह अक़ाइद नस्फ़िया पर लिखी गई उसका ज़िक्र इस किताब के अंदर मौजूद है। मज़ीद इस किताब की ख़ुसूसियत ये है कि इन्होंने जो अक़ाइद नस्फ़िया का मतन है उसको पूरा के जो नक्शा आप कह लें, यानी उसका जो निचोड़ है उसको इन 2 सफ़ों के अंदर बयान कर दिया गया है कि अक़ाइद नस्फ़िया में क्या किया है। फिर मज़ीद आगे आके इन्होंने शुरुआत जिसका मैंने जिक्र किया कि 85 से ज़ायद शुरुआत हैं, उन तमाम के नाम बाएतबार सन के कौन से सन में पहले लिखी गई, बाएतबार सन हिजरी का भी ख़ास ख्याल रखा है, उसी एतबार से शुरुआत और हवाशी का ज़िक्र किया है। फिर इसके बाद सबसे बेहतरीन चीज़ कि तीनों मुसन्निफ़ इमाम नजमुद्दीन नस्फ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो साहिब अक़ाइद नस्फ़िया हैं, इनका तफ़सीली तारुफ़, इनकी चंद मशहूर किताबें जो हैं वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। जैसे अत-तैसीर फ़ी तफ़सीर, ये भी मकतबतुल मदीना अल अरबिया पर मौजूद है जिसकी तकरीबन 15 से ज़्यादा जिल्दें। इसी तरह दावातुल मुस्तग़फ़िरीन अल-फ़तावा नस्फ़िया और इनकी किताब अक़ाइद नस्फ़िया जो अक़ीदे के अंदर जो पढ़ाई जाती है जिसकी ये शरह भी है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इनकी किताबों में लिखी हैं। तकरीबन 12 के करीब इनकी किताबें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसके बाद उलमा की नज़र में इनका जो मकाम है वो लिखा है। इमाम ज़हबी इनको फरमाते हैं अल्लामतुल मुहद्दिस। अल्लामा कासिम बिन कुतुलबुग़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि ये फ़क़ीह थे, आरिफ बिल्लाह थे। इसके अलावा कई और उलमा की आरा भी इनके मुतालिक लिखी हुई है। इसी तरह फिर अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तफ़सीली तारुफ़ यहाँ पर लिखा हुआ है और मज़ीद अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मौलिफ़ात के मुतालिक इस किताब में लिखा हुआ है कि इन्होंने कई किताबें लिखी, लेकिन 15 किताबें वो हैं इनकी कि जो आज भी मदारिस दीनिया के निसाब में, चाहे वो बिलाद अरब के हों या बिलाद अजम के, उनमें पढ़ाई जाती हैं। जिनमें से चंद के नाम मैं अर्ज़ कर देता हूँ। एक अश-शरहुल मुतव्वल अला तलख़ीसिल मिफ़्ताह, इसी तरह इरशादुल हादी, शरह तसरीफ़ुल ज़ंजानी, ये तसरीफ़ुल इज़्ज़ी जो मतन है उसकी शरह है। इसी तरह अत-तलवी इला कश्फ़ि हक़ाइक़ि तनक़ी। इसके अलावा बहुत कुछ इस किताब में इनके तारुफ़ के हवाले से लिखा हुआ है। फिर जो बुज़ुर्ग हैं शेख़ुल इस्लाम कमाल इब्न अबी शरीफ़, इनका तफ़सीली तारुफ़ है। इनकी मशहूर किताब अल-मुसामरा आज भी कई मदारिस दीनिया के निसाब में पढ़ाई जाती है। ये उनकी बेहतरीन अक़ाइद नस्फ़िया पर शरह है जिसकी आप ज़ियारत कर सकते हैं। ये जो नीचे हाशिया चल रहा है ये असल में ये हाशिया इब्न अबी शरीफ़ है। ये किताब मकतबतुल मदीना अल अरबिया से इंतहाई मुनासिब कीमत पर हासिल की जा सकती है। घर बैठे हासिल करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर नज़र आ रहा है उस पर आर्डर देकर हासिल की जा सकती है। अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।